मैं हूं राकेश। इंसान बड़ा ही निष्ठुर है। इंसानी फितरत है हमेशा आगे बढ़ने की। हम आगे बढ़ते हैं तो यादों को अपने वर्तमान की धूल से ढकते जाते हैं और भूल जाते हैं कि इस धूल के नीचे दबी हैं वो निशानियां जिनके बूते पर आज हम यहाँ इस मकाम पर हैं। कार्यक्रम में हम भूतकाल की उस धूल को हटाते हैं जिसके नीचे दबी हैं फिल्म जगत की वो स्मृतियां, वो शख्सियतें जिन्हें हमने वक्त के साथ धुंधला और भुला दिया है। हम भूल गए हैं कि मनोरंजन का जो साधन आज हमारे पास है वो कहां से कैसे हम तक पहुंचा। वो कौन लोग थे जिनके प्रयास से आज हम जिस सिनेमा की बात करते हैं वो जीवंत है। आज हम जब भी बोझिल होते हैं तो मनोरंजन के लिए सिनेमा हॉल पहुंच जाते हैं। क्या कभी हमने सोचा कि सिनेमा हॉल का ये पर्दा भारत में कहां से आया, इसे कौन यहां लाया? अगर वो ना सोचता तो आज फिल्म कैसे देखते? अगर सिनेमा हॉल ना होता तो फिल्में ना होती, फिल्मी कलाकार ना होते, मनोरंजन ना होता, जीवन कितना नीरस होता। तो आइए आज हम बातें करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसने भारत में सिनेमा हॉल की नींव रखी, जो इतनी मजबूत थी कि पूरा फिल्मी जगत उसी नींव के सहारे खड़ा है।
मंजिल को पाने के लिए जरूरत होती है लक्ष्य की, और लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यकता होती है दृढ़ निश्चय और लगन की। और ये सब था अब्दुल अली यूसुफ अली के पास। तभी तो उन्होंने अपना पुश्तैनी काम छोड़ दिया और एक सिनेमा कंपनी खोल ली। ये बात सन 1901 की है। एक बात बताओ हमें गोरी, कहो किसने सिखाई तुम्हें चोरी, ओ गोरी किसने सिखाई तुम्हें चोरी। एक चोर से मेरा नाता, वो मेरे गले में आता, हाँ उसने सिखाई हमें चोरी, हाँ हाँ उसने सिखाई हमें चोरी। देखिए मेरी चिट्ठियां दे दीजिए, लाइए। देखो कह दूंगी, हाँ हाँ देखो कह दूंगी तुम्हारे मन की बतियाँ, तुमने चोरी चोरी भेजी हमें पतियाँ, तुमने चोरी चोरी भेजी हमें पतियाँ। देखो कह दूंगी, हाँ हाँ देखो कह दूंगी तुम्हारे मन की बतियाँ। चोरी पे सीना जोरी हमसे करो ना गोरी, चोरी पे सीना जोरी हमसे करो ना गोरी, दे दो हमारी हमको पतियाँ। देखो कह दूंगी, दे दो हमारी हमको पतियाँ। देखो कह दूंगी तुम्हारे मन की बतियाँ। बातें बनाना छोड़ो, चोरी छिपाना छोड़ो, हमारी गली में देखो तुम कल से आना छोड़ो, हमारी गली में देखो तुम कल से आना छोड़ो, वरना हंसेंगे हमारी सखियाँ। देखो कह दूंगी, हाँ हाँ देखो कह दूंगी तुम्हारे मन की बतियाँ। मीठी मीठी बातों में हमको भुलाया तुमने, भोला सा मन हमारा चंचल बनाया तुमने, मीठी मीठी बातों में हमको भुलाया तुमने, भोला सा मन हमारा चंचल बनाया तुमने। बड़ी रसीली है तुम्हारी अखियाँ। देखो कह दूंगी, हाँ हाँ देखो कह दूंगी तुम्हारे मन की बतियाँ। छोड़ो ये बातें गोरी, आओ आओ किशोरी, तुमने की हमसे चोरी, हमने की तुमसे चोरी, तुमने की हमसे चोरी, हमने की तुमसे चोरी। आओ बसा ले दिल की दुनिया। देखो कह दूंगी, आओ बसा ले दिल की दुनिया। देखो कह दूंगी तुम्हारे मन की बतियाँ। देखो कह दूंगी तुम्हारे मन की बतियाँ। अब्दुल अली यूसुफ अली अक्सर अपने पारिवारिक आयात निर्यात के व्यवसाय के सिलसिले में सिंगापुर जाया करते थे। हालांकि उम्र ज्यादा नहीं थी, मात्र 17 साल के ही थे अब्दुल अली यूसुफ अली। सूरत में 22 फरवरी 1884 को जन्म हुआ था उनका। वो सिंगापुर गए तो उन्होंने पहली बार चलती फिरती फिल्में देखी। फिर क्या था, वो उनके मन को इतनी भाई कि पारिवारिक व्यवसाय छोड़ वहीं सन 1901 में टूरिंग सिनेमा कंपनी खोल ली। सन 1907 तक देश देश घूमकर तंबू में लोगों को फिल्में दिखाने लगे। आकाश को सितारे जमीन पर आए, देखिए स्वर्ग की क्या खैर खबर आए, देखिए स्वर्ग की क्या खैर खबर आए। छोड़ आकाश को सितारे जमीन पर आए, अति सुंदर मुखड़ा या रख तेरा
ಅತಿ ಸುಂದರ ಮುಖದ ಜಲಕರ ಶಶಿಕರ ಜಲಕರ ಶಶಿಕರ ಖಂಡಲಾಗೋ ಖಂಡಲಾಗೋ ಮುಸಿಗೆ ಮಾನೋ जमी पर आए खंड लाखों उसी के मानो जमी पर आए छोड़ आकाश को सितारे जमी पर आए देखिए स्वर्ग की क्या हर खबर लाए छोड़ आकाश को सितारे जमी पर आए छोड़ आकाश को सितारे जमी पर आए छोड़ आकाश को सितारे जमी पर आए। कहते हैं ना, आप कितना भी भागिए, लेकिन मातृभूमि की खुशबू सदा अपनी महक से आपको अपनी ओर खींचती रहती है। यही अब्दुल अली यूसुफ अली के साथ भी हुआ और वो सन 1908 में वापस अपने वतन भारत लौट आए और यहाँ भी 1914 तक तंबू में बायोस्कोप से लोगों को फिल्में दिखाते रहे और उनका मनोरंजन करते रहे। बंगाली बाबू रह जाता बड़ा मजा होए बंगाली बाबू रह जाता बड़ा मजा होए बंगाली बाबू सोने की थलिया में भोजन परोसो भोजन परोसो सोने की थलिया में भोजन परोसो बंगाली बाबू खा जाए बंगाली बाबू खा जाए बंगाली बाबू खा जाए तो बड़ा मजा होए बंगाली नींबुआ पके मरे रस के भरे रस के भरे नींबुआ पके मरे रस के भरे बंगाली बाबू पी जाए बंगाली बाबू पी जाए तो बड़ा मजा होए अकेली सेज पे मोहे डर लागे हाँ मोहे डर लागे मोहे अकेली सेज पे मोहे डर लागे बंगाली बाबू सो जाए तो बड़ा मजा होए बंगाली बाबू हाँ हाँ बंगाली बाबू हाँ हाँ बंगाली बाबू सो जाए तो बड़ा मजा होए बंगाली बाबू राजा का बड़ा मजा होए। मजरूह सुल्तानपुरी का एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बात सन 1914 की है। उन दिनों जब अब्दुल अली यूसुफ अली अपने तंबू में लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, उनकी मुलाकात हुई आर्देशिर ईरानी से। आर्देशिर ईरानी फिल्मों से जुड़े थे।
और उस वक्त यूनिवर्सल स्टूडियोज के भारत में प्रतिनिधि थे। दोनों का लक्ष्य एक ही था, लोगों का मनोरंजन करना। दोनों ने इस लक्ष्य को साधा और सन 1914 में बंबई में एक स्थायी सिनेमाघर अलेक्जेंडर की स्थापना कर दी। भले ही उस वक्त वो एक टीन का टप्पर मात्र ही था, मगर लोगों को एक स्थायी मनोरंजन का केंद्र मिल गया और वहां फिल्में दिखाई जाने लगी। उन दिनों कई फोटोग्राफर्स छोटी छोटी फिल्में बनाते थे और यूरोप और पश्चिम से आई फिल्मों का प्रदर्शन सिनेमा घरों में किया जाता था। अलेक्जेंडर सिनेमा की स्थापना के बाद कई और लोग भी सिनेमा घरों की स्थापना करने लगे और ये भी महसूस किया जाने लगा कि क्यों ना भारत भी एक फीचर फिल्म बनाए। उसका बीड़ा उठाया दादा साहब फाल्के ने और राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किया, जिसका प्रदर्शन कोरोनेशन सिनेमा में किया गया। लेकिन अब्दुल अली यूसुफ अली ने सन 1918 में मुंबई में अपने दूसरे सिनेमा हॉल का निर्माण किया, जिसका नाम था मैजेस्टिक सिनेमा, और उसमें प्रदर्शित हुई दादा साहब फाल्के की फिल्म कृष्ण जन्म। रात आज है नया रंग जमाने के लिए, रात आज है नया रंग जमाने के लिए, लेके आराम का पैगाम जमाने के लिए, लेके आराम का पैगाम जमाने के लिए, गुनगुनाते हुए धीरे से जो आती है सबा,
नया रंग जमाने के लिए। कैसी बेनज़्मी से बिखरे हैं ये लालो गोहर, कैसी बेनज़्मी से बिखरे हैं ये लालो गोहर। आसमां क्या तेरी दौलत है लुटाने के लिए, आसमां क्या तेरी दौलत है लुटाने के लिए। रात आज है नया रात आज है नया रंग जमाने के लिए। क्या ही अच्छा है ये बचपन का जमाना फिर यहाँ, क्या ही अच्छा है ये बचपन का जमाना फिर यहाँ। क्या ही अच्छा है ये बचपन का जमाना फिर यहाँ, क्या ही अच्छा है ये बचपन का जमाना फिर यहाँ। मौज करने के लिए, खेलने खाने के लिए, मौज करने के लिए, खेलने खाने के लिए। रात आज है नया रंग जमाने के लिए। लेके आराम का पैगाम जमाने के लिए। रात आज है नया रंग जमाने के लिए। वक्त बीतता गया और आकांक्षाएं और अब्दुल अली यूसुफ अली की खुद से अपेक्षाएं भी बदलती गईं। सन 1926 में अब्दुल अली यूसुफ अली ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा और आरदी शेर के साथ मिलकर फिल्म कंपनी इंपीरियल की शुरुआत की। और इसी फिल्म कंपनी ने 14 मार्च सन 1931 में भारत को पहली बोलती फिल्म दी, आलम आरा। रहमत तेरी मेरे गुनाहों को नाज है। बंदा तू जानता हूँ, तू बंदा नवाज है। बंदा हूँ जानता हूँ, तू बंदा नवाज है। बंदा हूँ जानता हूँ, तू बंदा नवाज है। ये पलती जिधर अदा पलती जिधर अदा से लुढ़ा डाले खून के खून। होशियार कहर के निगाहे नीम बाज है। होशियार कहर के निगाहे नीम बाज है। रहमत पे तेरी मेरे गुनाहों को नाज है। कह तो ये संग दिल से कह तो ये संग दिल से कि तेरा संगे आसदा। ये देख ले कि किसकी जबीने नियाज है। ये देख ले कि किसकी जबीने नियाज है। रहमत तेरी मेरे गुनाहों को नाज है। मुँह पर लगी है मोहर खामोशी। मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ। ये मुँह पर लगी मोर खामोशी।
हंसी मैं क्या कहूँ, जो मौत ने कहा है वो हंसी का राज है, जो मौत ने कहा है वो हंसी का राज है। रहमत पे तेरी मेरे गुनाहों को नाज है। आलम आरा। जब ये फिल्म इंपीरियल सिनेमा में प्रदर्शित हुई तो हजारों लोगों का हुजूम सिनेमा हॉल पर पहुंच गया और लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। लेकिन अब्दुल अली यूसुफ अली तथा आर्देशिर के उस प्रयास ने सिनेमा की दिशा बदल दी और सिनेमा आम आदमी के मनोरंजन का प्रमुख साधन बन गया। तेरी गठरी में लागा जो मुसाफिर जाग जरा, जाग जरा। तेरी गठरी में लागा जो मुसाफिर जाग जरा, जाग जरा। आज जरा सा कितना है ये, तू कहता है कितना है ये। आज जरा सा कितना है ये, तू कहता है कितना है ये। 2 दिन में ये बढ़कर होगा मुंह फटो मुंह दो। 2 दिन में ये बढ़कर होगा मुंह फटो मुंह दो। मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा जोर। मुसाफिर जाग जरा, जाग जरा। नींद में माल गवा बैठेगा, अपना राप लुटा बैठेगा। नींद में माल गवा बैठेगा, अपना राप लुटा बैठेगा। फिर पीछे कुछ नहीं बनेगा, फिर पीछे कुछ नहीं बनेगा। लाख मचाए शोर, शोर। मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा शोर। मुसाफिर जाग जरा, जाग जरा। तेरी गठरी में लागा शोर, सच कहें तो अब्दुल अली यूसुफ अली की दूरदृष्टि के बिना बोलती फिल्मों का निर्माण संभव ही नहीं था, क्योंकि बोलती फिल्मों के निर्माण की तकनीक से तो कई निर्माता वाकिफ थे, लेकिन फिल्म प्रदर्शन का जरिया नहीं था उनके पास। अब्दुल अली यूसुफ अली ने मैजेस्टिक सिनेमा को टॉकी थिएटर के रूप में विकसित किया ताकि उसमें बोलती फिल्मों को प्रदर्शित किया जा सके। पहली मराठी सवाक फिल्म अयोध्याचा राजा भी मैजेस्टिक सिनेमा के पर्दे पर ही दिखाई गई।
आती नहीं ये तेर जठाई रानी छोड़ते छोड़ते बस खात तुम घर मेरा छोड़ते छोड़ते बस खात तुम घर मेरा खा गई मोती मेरी कलाजी रानी खा गई मोती मेरी कलाजी रानी गोरी रे भैया नाच कलैया गोरी रे भैया नाच कलैया सुरभि जाने जाती जोरदारी सुरभि जाने जाती जोरदारी बाटे भैया मोजोड़ डाली बाटे भैया मोजोड़ डाली बाटे भैया मोजोड़ डाली बाटे भैया। अब्दुल अली यूसुफ अली का सपना था फिल्मों को जन जन तक पहुंचाना, और वो इस काम में लगे रहे। सन 1933 में उन्होंने ईरान में भी अपना एक दफ्तर खोला और वहां भी भारत में बनी फारसी भाषा की फिल्म अख्तर लूर और शीरी फरहाद प्रदर्शित की। चुनरिया तारों की ओढ़ चुनरिया तारों की चंदा को लेने रात चली ओढ़ चुनरिया तारों की कर 16 सिंगार बावरी कर 16 सिंगार बावरी मेहंदी से रंग हाथ चली ओढ़ चुनरिया तारों की बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर चली पिया को मनाने मन ही मन में डरती है वो माने या न माने दीवाने दिल में दिल की लेकर बात चली ओढ़ चुनरिया तारों की जब उसने पी अपने देखे आँख उसकी भर आई अपना जिसे समझती दिखला वो हर जाई ये बावरी प्रेम की देखो आज है लेकर घाट चली ओढ़ चुनरिया तारों की चंदा को लेने रात चली ओढ़ चुनरिया तारों की। अब्दुल अली यूसुफ अली का पूरा जीवन फिल्मों को आम आदमी तक पहुंचाने में बीत गया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी राह पर चलते चलते आज हम मल्टीप्लेक्सिस की दुनिया में कदम रख चुके हैं, जहां मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स के साथ फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है। और अब तो हम 4D 7D तकनीक से खुद को भी फिल्मों का हिस्सा महसूस करने लगे हैं। लेकिन आज जिस पेड़ को हम सींचते हैं उसकी एक पौध लगाई थी
अब्दुल अली यूसुफ अली ने। हम उन्हें शत शत नमन करते हैं और भारतीय सिनेमा को उनके इस योगदान के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। अभी हमने बातें की कि किस तरह से सिनेमा घर की नींव पड़ी, लेकिन इन चलती फिरती तस्वीरों को पर्दे पर देखने से पहले भी कुछ चलती फिरती घटनाओं को पर्दे पे दिखाया जाता था। वो क्या था और कौन थे वो लोग जो इस कला से जुड़े थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम की पिछली कड़ी में हमने आपको बताया कि किस तरह से भारत में सिनेमा घर की नींव पड़ी, लेकिन सिनेमा घर से पहले भी कुछ चलती फिरती घटनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाता था। क्या था उस खेल का नाम और कौन थे वो लोग जो इस खेल से जुड़े थे? आइए जानते हैं कार्यक्रम की इस कड़ी में। वर्तमान के किसी भी संदर्भ की बात अगर हम करें तो उसके पीछे उसके स्वर्णिम भूतकाल के एक युग की धुंधली तस्वीरें भी आंखों के आगे तैर जाती हैं। हमारे फिल्म जगत का भी एक युग बीत गया है, लेकिन आज हम सिनेमा को देखते हैं तो भले ही इसकी चकाचौंध से हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं, लेकिन इस जगह पे पहुंचने से पहले कई लोगों ने इसे यहां तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। हालांकि वर्तमान हमेशा भूतकाल को अपने प्रसंगों से धूमिल कर देता है, लेकिन फिर भी बीता वक्त समय समय पर अपनी परछाइयों से वर्तमान को रोशन करता रहता है। हम अपने इस कार्यक्रम में भी सिनेमा के इसी दौर को एक बार फिर जीवित करते हैं और याद करते हैं उन महानुभावों को जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के सिनेमा के वर्तमान स्वरूप की नींव रखी। इसी कड़ी में जानते हैं किस तरह सिनेमा में चलती फिरती तस्वीरों को दिखाने से पहले भी इसका रास्ता तैयार किया जा रहा था। इतिहास की सड़क पर चलते चलते हम आपका मनोरंजन भी करते रहेंगे, बोलते सिनेमा के आरंभिक दौर के कुछ मधुर गीतों से। भरी है आग मत वाले तेरी बोतल के पानी में, भरी है आग मत वाले तेरी बोतल के पानी में। लगाता है बता क्यों आग लगाता है, बता क्यों आग तू अपनी जवानी में लगाता है, बता क्यों आग तू अपनी जवानी में। अरे बोतल के दीवाने पटक दे तोड़ दे बोतल, इस करोड़ों का छुपा है खून तेरे लाल पानी में, करोड़ों का छुपा है खून तेरे लाल पानी में, करोड़ों का छुपा है खून तेरे लाल पानी में। हिंदुओं तुम अपनी बोतलों में गंगा का जल रखना। मेरे भाई ठीक कहा, ठीक कहा। हिंदुओं तुम अपनी बोतलों में गंगा का जल रखना, और मुसलमानों तुम्हारे जाम ज़म-ज़म के पानी में, तुम्हारे जाम ज़म के पानी में। मुसलमानों मुसलमानों हे मुसलमानों 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 तुम्हारे जाम ज़म के पानी में। मेरी कांग्रेस जिंदाबाद, तू लाखों बदासिना। मेरी कांग्रेस जिंदाबाद, तू लाखों बदासिना। किया दारू का मुंह काला, किया दारू का मुंह काला, जाला जिंदगानी में।
सिनेमा घर में पर्दे पर तस्वीरों को जीवित करने से पहले भी पर्दे पर तस्वीरों का खेल दिखाया जाता था। इस मनोरंजन के नए माध्यम का नाम था मैजिक लैंटर्न। मनोरंजन के इस साधन में कांच पर तरह तरह के चित्र बनाकर उन्हें एक विशेष प्रोजेक्टर की मदद से पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता था। इस काम में अग्रणी थे मुंबई के कल्याण नगर में रहने वाले महादेव गोपाल पटवर्धन और उनके पुत्र विनायक। ये दोनों केवल कांच की स्लाइडें ही लोगों को नहीं दिखाते थे, बल्कि उसके साथ साथ उन चित्रों से जुड़े प्रसंग भी लोगों को सुनाते थे। महादेव गोपाल पटवर्धन और विनायक ने अपनी इस कला का प्रदर्शन लोगों के सम्मुख सबसे पहले सन 1892 में किया। लालटेन की मदद से चित्रों को पर्दे पर दिखाने की इस कला को मराठी में नाम दिया गया शांबरिक खरोली का। वन में भी जो महके फूल रूप सुहाना ही होगा।
वन में भी जो महके फूल रूप सुहाना ही होगा। मौला जितनी दूर पे भी हो दौड़ के आना ही होगा। मौला जितनी दूर पे भी हो दौड़ के आना ही होगा। पत्ता पत्ता नाच रहा है, मस्त हवा है, मस्त फिजा। पत्ता पत्ता नाच रहा है, मस्त हवा है, मस्त फिजा। जिसके बिन तुम्हें संकट है उसको बुलाना ही होगा। जिसके बिन तुम्हें संकट है उसको बुलाना ही होगा। सागर पास बनते बोला बोले पर जिसके मन डोला। सागर पास बनते बोला बोले पर जिसके मन डोला। घर का आंगन सुख का पालन सबको बुलाना ही होगा। घर का आंगन सुख का पालन सबको बुलाना ही होगा। फूल बिन माले अन बिन खाले रुत वाले सब बेकार। फूल बिन माले अन बिन खाले रुत वाले सब बेकार। आए लहू अपने तो बोले से जाना ही होगा। आए लहू अपने तो बोले से जाना ही होगा। शाम्बरे खरोली का सिनेमा का वो स्वरूप था जिस पर वर्तमान सिनेमा की ईंट रखी जानी थी, जिसमें कांच की 2 पट्टिकाएं होती थी। एक पट्टिका पर स्थिर रहने वाले चित्र बनाए जाते और दूसरी पर चलते फिरते चित्र। उदाहरण के लिए जैसे राज दरबार का दृश्य हो तो एक स्लाइड पर दरबार का चित्र बनाया जाता और दूसरी स्लाइड पर एक व्यक्ति का चित्र बनाया जाता जो चलता फिरता दिखाई देता था। फिर स्थिर चित्र पर चलने वाली दूसरी स्लाइड की पट्टी चढ़ाई जाती जिसे आगे पीछे ऊपर नीचे करके गतिविधियां दिखाई जाती थी। साथ ही इन स्लाइडों से जुड़ी कहानियां भी बयां की जाती थी। राजा जी की अजब सवारी, चाल चले मतवारी। राजा हाँ, राजा जी की अजब सवारी, चाल चले मतवारी। गाड़ी चाल चले मतवारी, चाल चले मतवारी। गाड़ी चाल ले मतवारी। राजा कहाँ रखा है इसका तुम्हारा। ये है सुंदर प्यारा प्यारा। सुंदर प्यारा प्यारा। बारे चिड़िया घर के राजा, बारी मूरखपुर की रानी, रानी की अजब सवारी। राजा जी की अजब सवारी।
रानी जी की अजब सवारी, राजा जी की अजब सवारी, चाल चले मतवारी, गाड़ी चाल चले मतवारी, चाल चले मतवारी, गाड़ी चाल चले मतवारी। शाम्बरी खरोली का या कहें मैजिक लैंटर्न का ये खेल लोगों को बहुत भाने लगा। लोग इसे देखने के लिए लालायित रहे थे। सफलता का ये स्वाद महादेव पटवर्धन ने चखा तो उन्होंने इसका व्यावसायिक प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह प्रदर्शन 2-2.5 घंटे का होता था। नैनन में को बुला सजनी, मन प्रेम की जोत जला सजनी, नैनन में को बुला सजनी। बहा सजने, नैनन से नीर बहा सजने, मन प्रेम की जोत जला सजनी, मन प्रेम की जोत जला सजनी, नैनन में को बुला सजनी। खोए हुए को पाना है जो, खोए हुए को पाना है जो, पीत की रीत निभाना है। खोए हुए को पाना है जो, खोए हुए को पाना है जो, पीत की रीत निभाना है। जीत जी मर जा सजने, फिर जीत जी मर जा सजने, नैनन में पी को बुला सजनी, नैनन में पी को बुला सजनी, फिर जीत जी मर जा सजने, फिर जीत जी मर जा सजने, नैनन में पी को बुला सजने, नैनन में पी को बुला सजने। बहारे हमको ढूंढेगी। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो महादेव पटवर्धन के छोटे बेटे रामचंद्र भी विनायक के साथ पिता के इस व्यवसाय से जुड़ गए और अब 3 लोग 3 स्लाइडों के साथ लोगों का मनोरंजन करने लगे। एक स्लाइड स्थिर रहती और 2 गतिमान। इस तरह मैजिक लैंटर्न के इस खेल में गतिविधियां बढ़ने लगी। अब एक के बजाय 2 पात्र पर्दे पर चलते फिरते दिखने लगे जो अलग अलग तरह की कहानियां बयां कर लोगों को रुझाने लगे। यहाँ तो देखे कितने आकर
गुनाह सब बरसाए, यहाँ के पंछी माही बोले अमर गीत नित गाए। और सुख सुख पाया मैंने ऐसा नजर बचाया, ऐसा नजर बचाया। इस सोने नगर के हम दोनों अधिकारी, जब तक सूरज चाँद रहेंगे तब तक खेत हमारे बरसाना पाया हमने, ऐसा नजर बचाया, ऐसा नजर बचाया, जिसमें सब कर आया, ऐसा नजर बचाया, ऐसा नजर बचाया। इस कला को जब लोग सराहने लगे तो कई कथानक भी इस मैजिक लैंटर्न के खेल से जुड़ गए। नाटकों की तरह अब इस खेल में भी सूत्रधार शो के आरंभ में स्लाइडों से जुड़ी कहानी सुनाने लगे। महादेव पटवर्धन का यह कार्यक्रम 1895 तक महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत लोकप्रिय हो गया। शराबी शराबी सोच न कर मतवाले, दुख भरे दुख वाले, शराबी सोच न कर मतवाले, दुख भरे दुख वाले। जो तेरे मन की दिखाए शुद्ध बुद्ध, जो तेरे मन की दिखाए शुद्ध बुद्ध, बिगड़ी बात बना ले शराबी, बिगड़ी बात बना ले। जो मेरे मन में खोट नहीं है, जो मेरे मन में खोट नहीं है, लो इस बात से लगा ले शराबी, लो इस बात से लगा ले। जो तेरे प्रेम में सच्चाई है, जो तेरे प्रेम में सच्चाई है, और ये प्रेम बना ले, और ये प्रेम बना ले शराबी, और ये प्रेम बना ले। हाँ यही दुख है सुख का संदेशा, यही दुख है सुख का संदेशा। आग से आग बुझाने शराबी, आग से आग बुझाने, सोच न कर मत वाले, दुख भरे दुख वाले, शराबी सोच न कर मत वाले, दुख भरे दुख वाले, शराबी। महादेव गोपाल पटवर्धन के इस मैजिक लैंटर्न से देश के गणमान्य व्यक्ति भी अछूते नहीं थे। इस खेल की लोकप्रियता इतनी थी कि 27 दिसंबर सन 1895 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान महादेव पटवर्धन और उनके पुत्रों को इस खेल को दिखाने के लिए अधिवेशन में आमंत्रित किया गया। इस अधिवेशन में लोकमान्य तिलक,
और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे गणमान्य नेता उपस्थित थे। उन्होंने इस खेल को देखा और उसकी बहुत सराहना की। वाले नैनों वाली, घुंघराले बालों वाली, मतवाले नैनों वाली, घुंघराले बालों वाली, पतली कमरिया वाली उमरिया, तिरछी नजरिया वाली, पतली कमरिया वाली उमरिया, तिरछी नजरिया वाली थी वो। कौन? एक भीलनी वाला, नुकीले नैनों वाला, रसीले पैरों वाला, नुकीले नैनों वाला, रसीले पैरों वाला, मस्त चाल मस्तानिया दामन भरा प्रेम का प्याला, मस्त चाल मस्तानिया दामन भरा प्रेम का प्याला। हाँ वो कौन? एक बील का लाला, नाम कन्हैया, राधा। तब आई एक व्याधा, बड़ा कन्हैया जाकर दूर, रो रो राधा हो गई चूर, बड़ा कन्हैया जाकर दूर, रो रो राधा हो गई चूर, दूर रहा नहीं गया कन्हैया, दूर रहा नहीं गया कन्हैया, आराधा के साथ मिला, दूर रहा नहीं गया कन्हैया, आराधा के साथ मिला। बिछड़े मिलकर एक हुए, मन एक हाथ से हाथ मिला, बिछड़े मिलकर एक हुए, मन एक हाथ से हाथ मिला। जीवन का प्याला सुख के फिर आज भरा अमृत से, जीवन का प्याला सुख के फिर आज भरा अमृत। मैजिक लैंटर्न का ये खेल अपनी चरम पर था कि अचानक सन 1896 में पूना में प्लेग फैल गया और मैजिक लैंटर्न का खेल बंद करना पड़ा। लेकिन पिता पुत्रों की जोड़ी इस खेल के विकास में लगी रही, परंतु सन 1902 में महादेव गोपाल पटवर्धन इस दुनिया को छोड़ गए। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। जल गए खाक में सब हसरतों अरमां दिल के, अब सिवा
हम न रहा कोई सहारा न रहा। नाचवाता है कोया जिसके ख्वाहिश है तुम्हें रूह को तन न रहा तन को सहारा न रहा। हम झम न रहा कोई सहारा न रहा। महादेव पटवर्धन के इंतकाल के बाद उनके पुत्रों विनायक और रामचंद्र ने मैजिक लैंटर्न के इस खेल को जारी रखा। उन्होंने शो में स्लाइडों के साथ संगीत भी देना आरंभ कर दिया। इसके अलावा सूत्रधार संवाद भी बोलता था। सिनेमा आने तक मैजिक लैंटर्न का यह खेल काफी लोकप्रिय रहा। महाराष्ट्र और गुजरात के बाहर से भी उन्हें निमंत्रण आने लगे। यहां तक कि उन्हें अमेरिका से भी इस खेल को दिखाने का निमंत्रण मिला, किंतु वो किसी कारणवश वहां नहीं जा पाए। दोनों भाई सन 1910 तक मैजिक लैंटर्न के इस खेल को लोगों तक पहुंचाते रहे। प्यारी प्यारी सूरतों मोह भरी मूरतों देश से परदेश में तुम्हारा संदेश आए है तन से ही मन से भी जैसे कि जा जाए है मदद करो तुम तक आ जाएंगे। आखिर कभी छानेंगे एक एक गली पहुँचेंगे आखिर कभी छानेंगे एक एक गली देखें वो मुखड़ाए भी होगी यही बेकरी गाल है जिसके गुदा रसया का शराब होश कहाँ रहेंगे खुद भी खो जाएंगे। वही धुन रस भरी जैसे बाजे बांसुरी कानों में लेकर संदे कानों में लेकर संदे कानों में लेकर संदे कानों में लेकर संदे नींद से चौंकाए हैं देश से हम दूर हैं आने से मजबूर है देश से हम दूर हैं आने से मजबूर है मदद करो मदद बिना मदद बिना कैसे पहुँच पाएंगे मदद करो
मदद करो जब मैजिक लैंटर्न का ये खेल अपनी चरम सीमा पर पहुंचा तो सिनेमा ने भी भारत में दस्तक दे दी थी और सिनेमा की लोकप्रियता ने अपनी नींव पर ईंट रख दी थी और सिनेमा का विकास होने लगा। किंतु हर्ष की बात यह है कि पटवर्धन परिवार के इस योगदान को सिनेमा जगत भूला नहीं। सन 1996 के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान पटवर्धन परिवार के मैजिक लैंटर्न के इस खेल को एक बार फिर जीवित किया गया और लोगों ने चलती फिरती तस्वीरों को उसी अंदाज में देखा जिस तरह पटवर्धन परिवार उन्हें लोगों तक पहुंचाते थे। आज पटवर्धन परिवार द्वारा बनाई हजारों स्लाइडों की मात्र कुछ 100 स्लाइडें ही शेष हैं जिन्हें राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार में संजो कर रखा गया है। सिनेमा जगत पटवर्धन परिवार के सिनेमा के लिए इस योगदान को हमेशा याद रखेगा। हमारा